प्रेगनेंसी तो नहीं है आपको? हो सकता है कुछ गलत खा लिया हो। आर यू श्योर? मेरा मतलब है कि मुझे डिजीनेस भी हो रही है। डिजीनेस के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है आपको प्रॉपर रेस्ट ना मिल रहा हो। वैसे नींद कैसी है आपकी? वो तो ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग? लगता है आपको बहुत जल्दी है। चले मैं आपकी तसल्ली के लिए ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ, बट आई एम श्योर यू आर नॉट प्रेग्नेंट। रिपोर्ट्स अर्जेंट मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएगी, मैं कह देती हूँ। और आपके लिए मल्टीविटामिन्स भी लिख कर देती हूँ, आप उसे खाइएगा, आपके डिजीनेस और आपकी वीकनेस दोनों खत्म हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम है, हम चलकर कुछ खा लेते हैं। और रहमत बता रहा था कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया, क्यों? अब्बा भी ना, भाभी मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई और फिर ज़बरदस्ती ब्लड टेस्ट भी करवा दिया। कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने सुना है कि अगर छोटे छोटे जख्मों को खुला छोड़ दिया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। कुछ जख्म तो होते ही नासूर बनने के लिए। उन्हें जितना मर्जी ढांप के रख लो, उन्हें पनपना होता है ना, तो सूरज की तरह आंखें निकाल के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये फालतू बातें छोड़ो और चल के कुछ खाते हैं। चलो। कॉलेज से कितने बजे गई थी वो? छुट्टी के वक्त ही गई थी। तो तुमने उसे जाते हुए देख लिया, मगर ये नहीं देखा कि किसके साथ गई थी? आपको इससे क्या कि वो किसके साथ गई है? देखो अस्मा, हमें उसकी फिक्र है। फिक्र होती तो इस तरह उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। कौन सी फीलिंग्स? वही फीलिंग्स जिसके जवाब में आपको उस पर तरस और हमदर्दी हो गई। यानी उसने तुम्हें सब बता दिया? बताया उसे जाता है जिसे खुद पता ना हो। मतलब तुम्हें सब पता है? मुझे सब पता है। तो फिर ये भी पता होगा कि मेरी हमदर्दी को मेरी मोहब्बत समझकर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी थी वो। नहीं, मुझे ये पता है कि उसने आपसे तब से प्यार किया है जब उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। क्या मतलब? वो आपसे बचपन से प्यार करती है। देखो, तुम उसकी दोस्त हो ना, प्लीज उसे मेरे और उसके स्टेटस का फर्क समझाओ। मैं उसे आपकी पुरानी किताबों और तोहफों में फर्क नहीं समझा सकी, स्टेटस का फर्क क्या समझाऊंगी? क्या मतलब? वो बचपन से आपकी पुरानी किताबों को ऐसे संभालती आई है जैसे कोई नाग अपने खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। और आप कहते हैं कि स्टेटस का फर्क बताऊं। और उसने ये सब खुद तुमसे कहा होगा? नहीं, मैंने खुद देखा है। क्या देखा? दिन भर आपको सोचते, रात भर खुदा से आपको मांगते। इतने सालों में उसके पास कोई और काम नहीं था। तो अभी वो कहाँ है? बताया तो पता नहीं। हेलो, हाँ मॉम। अच्छा, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ ओके बाय।
रजिया बता रही थी कि राइद आया था, तुमने उसे बाहर के बाहरी से भेज दिया, अंदर क्यों नहीं बुलाया? राइद मुझसे मिलने नहीं आया था मामा, महापारा को ढूंढने आया था। अब महापारा नहीं है तो उसे तो जाना ही था ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। तुमसे लाख दर्जे बेहतर तो वो मुंशी की बेटी निकली, जिसने अपने ही मालिक को अपना ड्राइवर बना लिया। बेवकूफ लड़की। अगर तुम महापारा को लेकर जा रही थी तो कम से कम बता तो देती। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन आप पहले ही बहुत परेशान थी, इसलिए इसकी हालत बताकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ इसकी हालत को? नजर नहीं आ रहा कितनी वीक हो गई है? रंग तो देखें कैसे पेल हो गया है। मुझे लगा कि रेड सेल्स की कमी ना हो गई हो, इसलिए इसका सीबीसी टेस्ट करवा दिया। क्यों? डॉक्टर ने कहा था क्या? डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस भाभी को तसल्ली नहीं हो रही थी, बस इसीलिए करवा लिया। मामा आपको पता तो है आजकल घर बैठे बैठे बीमारियां निकल आती हैं। मुझे लगा कि इसको ब्लड की कमी ना हो गई हो, इसलिए टेस्ट करवा दिया। देखा तुम्हारी भाभी को कितनी फिक्र है तुम्हारी। कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लगी। संभल कर रहना। वो दरअसल तुम आई नहीं थी ना घर पे, तो राइट परेशान हो गया था, इसलिए तुम्हें देखने गया था। खैर, खाना लगवा लेती हूँ मैं। हाँ, इसे क्या हुआ है? अचानक महापारा का इतना ख्याल है? जिसे देखकर 4 दिन पहले खून खौल जाता था, अब उसके ब्लड टेस्ट कराती फिर रही है। महापारा को प्रेगनेंसी रिपोर्ट करवाने की क्या जरूरत? मैं आपको और मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जितनी राजदारी से तुमने ये काम करवाया है, आगे भी तुमसे इसी खामोशी की तवक्को रखता हूं। जी। महापारा बेवकूफ है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है उसे। मैं भी यही कह रही थी कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इस बात को यहीं दफन कर दो और दोबारा कभी किसी से इस बात का जिक्र मत करना। और रायत का तो नाम भी मत लेना,
कुछ दिन में वो वापस चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस वक्त तक कोई बदमस्की हो। देखो अस्मा, हमें उसकी फिक्र है। फिक्र होती तो इस तरह उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती। कौन सी फीलिंग्स? वही फीलिंग्स जिसके जवाब में आपको उस पर तर्स और हमदर्दी हो गई। जवाब नहीं बन पा रहा ना, तो फिर बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हाँ ड्रामेबाज। जवाब तो 1000 है मेरे पास, लेकिन आप वो सवाल ही नहीं करते। कौन सा सवाल? वही जिसके 1000 जवाब सोच रखे हैं मैंने। बाकी सारे तो फर्ज निभाते हैं, सिर्फ मलका है जो मोहब्बत से डरती है। मुझे ये पता है कि उसने आपसे तब से प्यार किया है जब उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। आप मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, और हम दोनों के लिए मेरा प्यार ही काफी है। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? सच बताओ। नहीं मामा, आप बिला वजह परेशान हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने शैला को बताया कि तुम हॉस्पिटल गई थी? हाँ बता दिया। क्या कहा शैला ने? मूड तो नहीं ऑफ हुआ उसका? नहीं, वो तो खुश हो रही थी, बल्कि मेरी शुक्रगुजार थी कि मैं महापारा को हॉस्पिटल ले गई। अच्छा, चलो तुम्हारी सास किसी बात पर तो खुश हुई, वरना उस रोज मेरी तरबियत पे उंगली उठा रही थी। फिक्र नहीं करे मॉम, अब उनकी तरबियत पर ऐसा तमाचा पड़ेगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। लेकिन तुम महापारा को क्यों लेके गई थी अपने साथ? आपने ही तो कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिटती, इसलिए मैंने सारी स्लिप्स महापारा के नाम की बनवाई थी। क्या मतलब है हाजरा? अगर उसने कभी कह दिया कि उसने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो? वो ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट के साथ उसका CBC भी करवा दिया था, और अब सबको यही लगेगा कि मैं महापारा के लिए हॉस्पिटल गई थी। देखो हाजरा, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे घर पर आंच आ जाए, तुम सोहेल की नजरों में गिर जाओ। सोहेल तो खुद अब मेरे सामने नजरें नहीं उठा सकते हैं। फिर भी हाजरा ये गलत है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मत डरे माम, कभी कभी गलत होना भी अच्छा होता है। अब देखे ना, मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई, कितना अच्छा हुआ मेरे लिए। अच्छा, तो अब आपकी रिपोर्ट्स भी आपकी तरह नेगेटिव आने लगी हैं? हाँ? शुक्र करो कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, अगर पॉजिटिव आती तो तुम फंस जाते।
काफी दिनों से सोच रही थी मैं कि दुल्हन से मिलने आऊं। हाँ वो अच्छा किया तुमने, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? इतनी अच्छी तो बहू लेकर आई हो और मैंने इसे मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया था। कैसा लगा बेटा तुम्हें ये सेट? बहुत खूबसूरत है आंटी, लेकिन इतने महंगे तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम हो ही इतनी अच्छी, और मैं तो कहती हूँ कि बहू हमेशा अच्छे घर से लेकर आनी चाहिए। और पैसे की क्या बात की तुमने? पैसा होता ही इसलिए ताकि अपनों पर खर्च किया जा सके। वैसे रायत की शादी कब तक करने का इरादा है? अब देखो रायत कब तक मानता है। अब वो सुहेल की तरह तो है नहीं कि बस कहा कि शादी कर लो तो कर ली। कोई लड़की देखी उसके लिए? नहीं अभी कहाँ, अभी तो छुट्टियों पर आया है। जब दोबारा वापस आएगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर देखेंगे। जब मुस्तकिल आ जाए तो शादी कर देना। अभी कोई लड़की देखकर बात तो चलाओ कम से कम उसकी। रायत की पसंद भी शामिल हो जाएगी उसमें। आंटी आपकी नज़र में कोई लड़की है? लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन इंसान सिर्फ अपनी औलाद की जिम्मेदारी ले सकता है। वैसे अस्मा के भी काफी रिश्ते आए हुए, लेकिन शादी करूंगी तो खानदानी लोगों में। मुझे तो आपका रायत बहुत ही पसंद है। आपके रायत जैसा कोई लड़का मिलेगा तो फौरन हाँ कर दूंगी। अब वो तो ठीक है, लेकिन आप जानती हैं ना कि आजकल के बच्चों की अपनी मर्जी होती है। वो कहाँ ये खानदान की ऊंच नीच मानते हैं। क्यों? सुहेल ने तुम्हारी बात नहीं मानी? देखो कितनी प्यारी दुल्हन लेकर आई हो तुम। मैं तो कह रही हूँ कि तुम रायत से बात करो। बल्कि ऐसा करो, किसी दिन आओ ना घर पर दावत पे, रायत को भी साथ लेकर आओ, मैं समझाऊंगी उसे। देखिए रायत हमारे सुहेल जैसा नहीं है। वो तो खाना भी अपनी शर्तों पर पकवा कर खाता है। हमारी पसंद से शादी कहाँ करेगा? बस तो फिर जिससे कहेगा उसी से शादी कर देंगे। खाना शायाने शान ना हो ना तो दोबारा बन सकता है शैला, लेकिन अगर बहू शायाने शान ना हो तो मसला हो सकता है। रायत की चॉइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आमना, वो किसी हल्की चीज पर हाथ नहीं रखेगा। जवानी का खुमार तो अच्छे अच्छे को बहका देता है शैला। इससे पहले कि रायत पैरों की धूल को सर पे ले, तुम उसके माथे पे सेहरा सजा दो। आंटी रायत इतना बेवकूफ नहीं है और उसे चीजों की अच्छे से परख है। अगर वो धूल को सर चढ़ा भी लेगा तो उसे सर झटकने में देर नहीं लगती। अच्छी बात है, लड़कों को ऐसे ही होशियार होना चाहिए रायत की तरह। मुझे भी अपनी अस्मा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। अगर रायत जैसा कोई लड़का हो तो जरूर बताना, मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी हाँ करने में। जरूर जरूर बताऊंगी। अकेले खेल रहे हो फिर भी इतना गुस्सा? तो फिर सामने आ जाए ना सुहेल भाई। मैं सामने आ गया तो टिक नहीं पाओगे, इसीलिए मुकाबला छोड़ो और एंजॉय करो। वैसे भी तुम जानते हो अपनों से मुकाबले का कायल नहीं हूं मैं। तो फिर आ जाए ना सुहेल भाई, क्या हो गया? देखें जब दो खिलाड़ी आमने सामने खड़े हो जाए ना तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपना है और कौन पराया। खेल को खेल समझ के खेलो वरना नुकसान हो जाएगा। अरे सुहेल भाई आप शुरू तो करें ना यार, मैं कोई नुकसान से नहीं डरता। तो शादी से डरते हो? हाँ अगर अंजाम आप जैसा हो तो। अंजाम का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रपोजल आ रहे हैं। कहीं आपके ससुराल से तो नहीं? नहीं, आमना आंटी की बेटी अस्मा से तो मिले होगे तुम। अस्मा? हाँ मैं मिला हूँ। आई एम श्योर कि मॉम ने इनकार भी कर दिया होगा। क्यों, तुम हाँ कहना चाहते हो? एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल अस्मा महापारा की बेस्ट फ्रेंड है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो महापारा की बेस्ट फ्रेंड है? और आपको क्या लगता है कि मैंने महापारा की वजह से मना किया है? हो सकता है। इंसान को अपनी बीवी और अपने ससुराल के सामने अपनी रेपुटेशन क्लियर रखनी पड़ती है। अगर बीवी के हाथ कोई कमजोरी लग जाए ना तो वो सर चढ़ जाती है।
देखिए सुहेल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ना मुझ में कोई ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से मुझे डर लगे, और दूसरा ये है कि ना मेरी कोई बीवी है जिसके सामने मैं इज्जत बनाऊं। तुम्हें लगता है कि महापारा ने अस्मा को कुछ नहीं बताया होगा? क्या बताया होगा? क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे जो कहना था वो मैं फार्म हाउस पे कह चुका हूं। फार्म हाउस? घबराओ नहीं, सब ठीक है। महापारा तुम्हारी भाभी के साथ ब्लड टेस्ट के लिए गई थी और रिजल्ट तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। मॉम को पता है? नहीं, और पता चलना भी नहीं चाहिए। वो महापारा से बहुत प्यार करती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वाह भाई ब्रो, क्या शॉट है! आप तो चैंपियन निकले। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं सामने आ गया तो टिक नहीं पाओगे। Have fun. मॉम, ऐसे इस मोमेंट पे आतिफ असलम का गाना होना चाहिए। नहीं नहीं, इस पे तो कोई फीमेल वॉइस वाला गाना होना चाहिए। हदीका का गाना भी चलेगा। रायत, आज हम मूवी देख रहे हैं शादी की। बताओ ना, कोई तुम्हारी पसंद का अच्छा सा सॉन्ग सेलेक्ट करो तो हम यहाँ लगवाएंगे इस जगह पे। मॉम, हाँ, कितना अच्छा डांस कर रहे हो तुम। अच्छी लग रही है ना? कि तुम बार बार टाइम क्यों देख रहे हो? कहीं जाना है क्या तुमने? मॉम, कहीं जाना ही तो नहीं है, इसीलिए वक्त नहीं गुजारा। राइट? चलो रायत, अब बेटा तुम आ ही गए हो तो हाजरा के साथ जरा सॉन्ग सिलेक्शन में हेल्प करो, मैं जरा किचन देख लूं। ओके। बंदा एहसान नहीं मानता, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट थैंक यू तो बोल देना चाहिए। किस बात का? अरे भाई, तुम्हारी महापारा को डॉक्टर के पास लेके गई, उसका ख्याल रखा। सही बात है। चले, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वैसे पूछोगे नहीं कि क्या हुआ था उसे? भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको अचानक हो क्या गया है। आप उसकी इतनी हमदर्द क्यों बन रही हैं? हाँ, सब खैरियत तो है? अब तुम्हारी हमदर्दी खत्म हो गई है तो किसी ना किसी को तो उसका हमदर्द बनना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये नेकी कमा लूं। अच्छा, तो अब आप नेकियां भी कमाती हैं? वाह भाई। रायत, मुझे तो तुमसे ही बहुत हमदर्दी है। मुझसे भी हमदर्दी? सच में रायत, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है और शर्मिंदगी भी है। पता है, मैं इतना गिल्टी फील कर रही थी, मेरी वजह से तुम्हारी सारी एंटरटेनमेंट खत्म हो गई। कौन सी एंटरटेनमेंट? अरे वही तुम्हारी महापारा, इकलौती एंटरटेनमेंट। इसके अलावा तुम्हारे पास था क्या? अब देखो ना, फार्म हाउस पे तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई, वीकेंड ड्रॉप वाले ड्रामे भी खत्म हो गए, पढ़ाई के बहाने भी खत्म हो गए ना। यू नो, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। अरे नहीं भाभी, प्लीज डोंट फील सॉरी। और ये जो फीलिंग है ना, ये आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर किसने देखा है? मैं तो तुम्हारे हाल का सोच के परेशान हो रही हूँ कि ये 15 दिन कैसे गुजरेंगे बिना किसी एंटरटेनमेंट के,
वैसे तुमने ठीक किया, ऐसी 2 टके की लड़कियों को मुंह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सब कुछ पैसे के लिए करती है। इसीलिए इनको यूज करो और फेंक दो। पता भाभी, मैं भी सोहेल भाई से यही कहना चाहता था। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर सोहेल भाई आपको फेंक भी आए तो आप कौन सा महापारा की तरह गैरत में आकर नाराज हो जाएंगी या फिर साथ आना जाना छोड़ देंगी, बल्कि आपकी मॉम आपको पहले की तरह हाथ जोड़कर चलता करा देंगी। बिहेव योरसेल्फ राइट। आप उसकी इतनी हमदर्द क्यों बन रही हैं? हाँ, सब खैरियत तो है? अब तुम्हारी हमदर्दी खत्म हो गई है तो किसी ना किसी को तो उसका हमदर्द बनना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये नेकी कमा लूं। पता है, मैं इतना गिल्टी फील कर रही थी, मेरी वजह से तुम्हारी सारी एंटरटेनमेंट खत्म हो गई। कौन सी एंटरटेनमेंट? अरे वही तुम्हारी महापारा, इकलौती एंटरटेनमेंट। इसके अलावा तुम्हारे पास था क्या? वैसे तुमने ठीक किया, ऐसी 2 टके की लड़कियों को मुंह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सब कुछ पैसे के लिए करती है। इसीलिए इनको यूज करो और फेंक दो। वो खड़े हुए। ये आपको मेरे अब्बा नजर आ रहे हैं? इन्होंने अपना नाम रहमत हुसैन बताया था। आपने चौकीदार से झूठ बोल के बुलवाया मुझे? हाँ, अगर मैं अपना नाम बताता तो क्या तुम आ जाती? आपको क्या लगता है आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो, ले तो मैं तुम्हें कुछ कहे बगैर भी जाऊं। खुशफहमी है आपकी, और इस खुशफहमी से मैं काफी खुश हूँ। आप प्लीज जाएं यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं गई ना, दोबारा नहीं कहूंगा, आऊंगा भी नहीं। बल्कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना, कभी अपनी शक्ल नहीं देखा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। देखो, अब तुम आ गई हो तो बात कर लो। आइसक्रीम कहाँ हो? देखो महापारा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और हमदर्द मुझे चाहिए नहीं। मैं तो चाहिए हूँ ना। देखो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मोहब्बत नहीं करते। क्या देखो, तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो यार, क्या पता कि बाद में प्यार ही हो जाए। मतलब आपको मुझसे प्यार करने के लिए एक चांस चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो बात यह है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरा।
मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। आप अपनी आदत से मजबूर होकर मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करके भी आपके बारे में ना सोचूं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने? भाई देखो, मैंने ये सुना है कि ईस्टर्न लड़कियां जो है ना, वो ओपनली अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करती, और तुम तो बकायदा इजहार कर रही हो। हाँ तो इसमें क्या है? बदनामी से डर नहीं लगता? बदनामी? मैं तो मोहब्बत में बर्बाद होने से भी नहीं डरती। मगर मैं डरता हूँ। किस चीज से? तुम्हारी बदनामी से और तुम्हारी बर्बादी से। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर चोरी का इल्जाम लगाएं। किस चीज की चोरी? मेरे दिल की। अब तुम मुझे खुद बताओ कि अगर कोई कहे कि एक खुदसर बदतमीज लड़की ने सीधा रायत का दिल चुरा लिया तो मैं क्या करूंगा? तो कह दीजिएगा ना कि आइसक्रीम खाएं। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरा। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। बदनामी से डर नहीं लगता? मैं तो मोहब्बत में बर्बाद होने से भी नहीं डरती। मगर मैं डरता हूँ। किस चीज से? तुम्हारी बदनामी से और तुम्हारी बर्बादी से। तुमको बेगम साहबा बुला रही हैं। क्या राहिद ने अम्मी जी को भी बता दिया? मुझसे तो पूछ लेते। मैं कैसे सामना करूंगी अम्मी जी का? मुझे तो शर्म आएगी। क्या हो गया? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम क्यों पूछ रही हो? ठीक नहीं लग रही क्या? कुछ ज्यादा ही ठीक लग रही हो। खैर चलो, बेगम साहबा बुला रही हैं। अम्मी जी से कह दो कि मैं आ रही हूँ। ठीक है।
मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर चोरी का इल्जाम रखें। किस चीज़ की चोरी? मेरे दिल की। अब तुम मुझे खुद बताओ कि अगर कोई कहे कि एक खुदसर बदतमीज लड़की ने सीता रायत का दिल चुरा लिया तो मैं क्या करूँगा?